तो आज हम क्लास 7 एनसीईआरटी इंग्लिश की बुक हनीकॉम्ब का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, जो कि है 3 क्वेश्चंस। तो और इसके जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनके मीनिंग हम साथ साथ समझते चलेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। द थॉट केम टू अ सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फेल इफ़ ही न्यू 3 थिंग्स। एक बार एक राजा के दिमाग में एक विचार आया कि वो कभी भी फेल नहीं होगा अगर उसे 3 चीज़ें पता होगी। These things, 3 things were: what is the right time to begin something which people should he listen to? What is the most important thing for him to do? पहली थी कि सबसे सही वक्त क्या है किसी चीज़ को शुरू करने के लिए। दूसरी, उसे किन लोगों की सुननी चाहिए। और तीसरी, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है उसके लिए करने को। The king therefore sent messengers throughout his kingdom, promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. और फिर राजा ने इसलिए अपने संदेशवाहक भेजे, मैसेंजर्स यानी संदेशवाहक, और देयरफॉर यानी इसलिए आप पता ही होगा, थ्रू आउट हिज किंगडम अपने पूरे साम्राज्य में, प्रोमिसिंग अ लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चंस, और प्रोमिस करते हुए कि वो एक बहुत सारा अमाउंट देगा मनी का, पैसे का, जो भी उन 3 क्वेश्चंस का आंसर देगा। मैनी वाइज मैन केम टू द किंग बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली। बहुत से विद्वान लोग आए राजा के पास, पर सभी ने उन तीनों क्वेश्चंस का अलग अलग ढंग से उत्तर दिया। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर टाइम टेबल एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली। तो पहले प्रश्न के जवाब में कुछ ने कहा कि राजा को एक टाइम टेबल बनाना चाहिए और उसे स्ट्रिक्टली, कठोरता से फॉलो करना चाहिए। ओनली इन दिस वे, दे सेड, कुड ही डू एवरीथिंग एट दिस इट्स प्रॉपर टाइम। और कहा कि सिर्फ इसी तरीके से वह अपने सारे कार्य अच्छी तरह से टाइम पर, वक्त पर कर सकता है। अदर्स सेड that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. The king should notice all that was going on, avoid foolish pleasures, and always do whatever seemed necessary at that time. और कुछ लोगों ने, अन्य लोगों ने कहा कि ये असंभव है कि आप किसी आगे के भविष्य के किसी काम के लिए उचित समय का पहले से ही निर्धारण कर ले, उसका फैसला कर ले कि सही वक्त क्या है। और उन्होंने कहा कि किंग को अपने चारों ओर घट रही सभी घटनाओं को नोटिस करना चाहिए और जो भी अवॉइड करने चाहिए, जो भी है फूलिश यानी मूर्ख, प्लेजर्स यानी आनंद, जो भी व्यर्थ के आनंद हैं उनको अवॉइड करना चाहिए, और हमेशा वही करना चाहिए जो उस वक्त, उस क्षण, उस राजा को महत्वपूर्ण लगे। Yet others said that the king needed a council of wise men who would help him act at the proper time. और कुछ और ने कहा कि राजा को एक समिति, एक लोगों के ग्रुप की ज़रूरत है, जिसे काउंसिल बोलते हैं, जो विद्वान लोगों का हो, और वो लोग राजा को उस वक्त पर एडवाइस देकर उसकी हेल्प करेंगे कोई भी काम प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर टाइम पे करने का। This was because one man would find it impossible to decide correctly without help from others. क्योंकि उनके विचार में ऐसा था कि एक व्यक्ति के लिए ये डिसाइड करना असंभव था कि दूसरे लोगों की मदद के बिना कि क्या सही है, क्या सही काम करने के लिए कौन सा सही वक्त है। द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, प्रत्येक काम के लिए सही समय क्या है। बट देन अदर्स सेड दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट। पर और लोगों ने कहा कि समिति बना तो सकते हैं, लेकिन और भी कई चीज़ें क्योंकि बहुत अर्जेंट होती है, बहुत ही मतलब क्षण भर के लिए आप विचार कर सकते हैं उस चीज़ के लिए, क्योंकि वो बहुत अर्जेंट हो सकती है, इसलिए काउंसिल बनाना ठीक नहीं है। दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ काउंसिल। और ये चीज़ें उस काउंसिल, उस समिति के निर्णय, फैसला करने का भी वेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत अर्जेंट है। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट इज़ नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर। और फिर कहा कि ये सही वक्त डिसाइड करने के लिए आपको भविष्य में देखना पड़ेगा।
और एंड ओनली मैजिशियन कुड डू दैट, द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियन, और यह सिर्फ जादूगर लोग ही कर सकते हैं, इसलिए राजा को जादूगर के पास जाना चाहिए। तो आपने देखा कि पहले प्रश्न जो था कि क्या वक्त सही वक्त है किसी काम को करने के लिए, उसे कितने तरह के अलग अलग उत्तर मिले। और अब आता है दूसरा प्रश्न जो था कि उस राजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है और उसे किसी की बात सुननी चाहिए। तो देखते हैं, इन द आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन सम सेड दैट पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर्स। तो दूसरे प्रश्न के उत्तर में कुछ लोगों ने कहा कि जो व्यक्ति राजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण थे वो उसके काउंसलर थे, जो कि समिति के सदस्य थे, जो उसे एडवाइस देते थे। अदर्स सेड द प्रीस्ट्स, और कुछ अन्य लोगों ने कहा जो पुजारी है वो राजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। अ फ्यू अदर्स चोज द डॉक्टर्स, और कुछ अन्य लोगों ने डॉक्टर का बोला कि डॉक्टर तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। एंड येट अदर्स सेड दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, और कुछ अन्य लोगों ने कहा कि जो सैनिक है, सोल्जर है, जो तुम्हारे राज्य की रक्षा करते हैं वो तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। और जो तीसरा प्रश्न था कि सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है करने को, उसके जवाब में देखते हैं क्या था। टू द थर्ड क्वेश्चन सम सेड साइंस, अदर्स चोज फाइटिंग, एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप। और तीसरे प्रश्न के उत्तर में कुछ लोगों ने कहा कि विज्ञान सबसे महत्वपूर्ण कार्य है करने का, कुछ अन्य लोगों ने कहा युद्ध सबसे महत्वपूर्ण है, और कुछ अन्य लोगों धार्मिक गतिविधियाँ, धार्मिक पूजा पाठ जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। As the answers to his questions were so different, the king was not satisfied and gave no reward. क्योंकि जो उत्तर थे उसके प्रश्नों के वो बहुत ही अलग अलग थे, तो जो राजा था वो संतुष्ट नहीं हुआ और उसने किसी को कोई इनाम नहीं दिया। Instead, he decided to seek the advice of a certain hermit who was widely known for his wisdom. तो इसके बजाय उसने एक हर्मिट यानी एक सन्यासी के एडवाइस लेने का सोचा, जो अपनी विजडम के लिए जाना जाता था। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट, और जो सन्यासी था, हर्मिट यानी सन्यासी, वो एक वुड में, वुड मत यहाँ पर वुड मतलब लकड़ी नहीं है, यहाँ पर वुड का मतलब है जंगल। कुछ लोग समझते हैं वुड का मतलब लकड़ी, पर ये जंगल है। तो जो सन्यासी एक जंगल में रहता था जिसे वह कभी नहीं छोड़ता था। ही सो नो वन बट सिंपल पीपल, वह किसी से नहीं मिलता था, केवल साधारण व्यक्तियों से ही मिलता था। एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लोथ, इसी कारण से, ताकि वो सन्यासी उससे मिल पाए, क्योंकि वो साधारण लोगों से मिलता था, तो उसने साधारण कपड़े पहन लिए राजा के कपड़े छोड़ के। बिफोर ही रीच द हर्मिट्स हट द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडी गार्ड एंड वेंट ऑन अलोन। जब पहले कि वो उस सन्यासी की झोपड़ी तक पहुंचता, उसने अपने घोड़ा छोड़ दिया और अपना बॉडीगार्ड जो था, जो रक्षक था उसको उधर वहीं छोड़ दिया, क्योंकि वो अपना घोड़ा उधर तक लेके जाएगा तो वो समझ जाएगा ये साधारण व्यक्ति नहीं है, ये कोई राजा है। एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट ही सॉ द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट। जैसे ही वो राजा उस सन्यासी की झोपड़ी के पास आया, उसने देखा कि वो जो सन्यासी है वो जो उधर ग्राउंड है, मैदान है, उसे खोद रहा है, जो कि उसकी झोपड़ी के बिल्कुल सामने है। ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यूड डिगिंग। जो सन्यासी था उसने जो राजा को अभिवादन किया, उसको ग्रीट किया और अपना जो खोदने का काम था वो जारी रखा। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक एंड ही एज ही वर्कड ही ब्रीथ हैवीली। तो जो सन्यासी था वो बूढ़ा था और कमज़ोर भी था, चूंकि वो काम कर रहा था तो उसकी सांस फूल रही थी, मतलब तेजी से सांस ले रहा था वो। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, आई हैड कम टू यू वाइज हर्मिट टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम? हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट? तो राजा उस सन्यासी के पास गया और बोला, मैं तुम्हारे पास आया हूँ, उसने कहा, हे वाइज हर्मिट, हे बुद्धिमान सन्यासी, मैं तुम्हारे पास आया हूँ 3 प्रश्नों के जवाब ढूंढने कि कोई किसी कार्य को करने का सबसे सही वक्त क्या है, और कौन से लोग मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं,
और कौन सी चीज़ें मुझे मेरे करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं। और जो सन्यासी था उसने बस राजा की बात सुनी और कुछ नहीं बोला और अपना खुदाई का काम करता रहा। The hermit listened to the king but did not speak. He went on thinking, "You are tired," said the king. "Let me take the spear and walk in your place." तो राजा ने कहा कि तुम थक गए हो और मुझे ये फावड़ा दो जिससे वो खोद रहा था, स्पेड यानी फावड़ा, और तुम्हारी जगह मेरे को काम करने दो। थैंक्स सेड द हर्मिट गिविंग द किंग हिज स्पेड। और उस सन्यासी ने कहा धन्यवाद, अपना फावड़ा उसको किंग को दिया। देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, और फिर वो उधर उसी ग्राउंड पे बैठ गया। When the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his questions. और जब वो राजा ने 2 बेड्स यानी 2 छोटे छोटे गड्ढे, क्यारियाँ बोल सकते हैं हम, 2 क्यारियाँ खोद ली थी, तब वो रुक गया और उसने अपने प्रश्न फिर से दोहराए। The hermit gave no answer but stood up stretching out his hand for the spade. और जो सन्यासी था उसने कोई उत्तर नहीं दिया और खड़ा हो गया और अपने हाथ आगे किए कि मुझे फावड़ा वापस दो, फावड़ा वापस लेने के लिए, ताकि फिर से वो काम कर सके। एंड सेड नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क। फावड़ा मुझे दो और तुम आराम करो और मुझे काम करने दो। बट द किंग डिडंट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यूड टू डिग। पर राजा ने उसको फावड़ा नहीं दिया और अपना खुदाई का काम जारी रखा। 1 hour passed, then another. The sun went down behind the trees, and at last the king stuck the spade into the ground and said, "I came to you, wise man, for an answer to my questions." तो ऐसे 1 घंटा बीत गया, एक और बीत गया, और जो सूरज था वो पेड़ों के नीचे आ गया, मतलब जो छिपने वाला था। और अंत में वो जो राजा था उसने फावड़ा ज़मीन के अंदर घुसाया और उसने बोला, हे विद्वान व्यक्ति, मैं यहाँ पर तुमसे मेरे प्रश्नों के जवाब जानने आया था। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम। अगर तुम मुझे कोई भी उत्तर नहीं दे सकते तो मुझे बता दो, मैं फिर से घर चला जाऊँगा। हेयर कम्स समवन रनिंग सेड द हर्मिट। और वो जो सन्यासी है वो कहता है, देखो कोई यहाँ पर भागता हुआ आ रहा है। और इधर सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं हम। द किंग टर्न अराउंड एंड सॉ बियर्डेड मैन रनिंग टुवर्ड्स देम। और जो राजा था वो मुड़ा और उसने देखा एक दाढ़ी वाला आदमी उनकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है। हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक। और जो उसके हाथ थे वो उसके पेट के ऊपर थे। फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग। और उधर उस स्टमक से जिधर उसके हाथ थे उधर से खून बह रहा था। When he reached the king, he fainted and fell to the ground. और जब वो राजा के पास पहुंचा तो वह बेहोश हो गया। fainted मतलब बेहोश हो गया। and fell to the ground, और ग्राउंड पर गिर गया। The king and the hermit removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. राजा और उस सन्यासी ने उस व्यक्ति के कपड़े हटाए और देखा कि एक बहुत बड़ा घाव, वाउंड यानी घाव, उसके पेट पर था। The king washed and covered it with his handkerchief, but the blood would not stop flowing. और जो राजा था उसने उस घाव को साफ किया और उसको कवर कर दिया, उसको ढक दिया हैंकरचीफ यानी रुमाल से, जिसको हैंकी बोलते हैं। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, पर वो खून बहना नहीं रुक रहा था। द किंग रीड्रेस्ड द वाउंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप्ड। और जो राजा था उसने उस घाव पर बार बार वो बदलता रहा उस कपड़े को जिससे उसने उस घाव को ढका था, जब तक कि खून बहना रुक नहीं गया। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक। और जो व्यक्ति था, जो घायल था व्यक्ति, उसने अच्छा महसूस किया और उसने कुछ पीने के लिए मांगा। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम। जो राजा था वह ताज़ा पानी लेके आया और उसने उस व्यक्ति को पानी दिया। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वॉज कूल। और इस वक्त तक सूरज ढल चुका था और जो उधर की हवा थी वो ठंडी थी। द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरिड द वाउंडेड मैन इनटू द हट एंड लेड हिम ऑन द बेड। और जो राजा था उसने सन्यासी की मदद से उस घायल व्यक्ति को कमरे तक लेके गया, झोपड़ी तक लेके गया और उसे बेड पर सुला दिया। द मैन क्लोज्ड हिज आइज एंड ले क्वाइट। और उस व्यक्ति ने आंखें बंद कर ली और वो आराम से सो गया।
द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन। और जो राजा था वो अपने इस बार बार चलने से, अपने काम जो उसने किया था, खोद रहा था, उससे थक गया था। ले डाउन ऑन द फ्लोर, और वो फ्लोर पर ही लेट गया। एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट, और पूरी रात सोता रहा। व्हेन ही अवोक, जब वो उठा, इट वॉज सेवरल मिनट्स बिफोर ही कुड रिमेंबर where he was or who the stranger bearded man lying on the bed was। ये बस कुछ मिनट ही उसे लगे थे कि उसे याद आता कि वह कहाँ था और कौन वो जो अजनबी दाढ़ी वाला व्यक्ति था जो कि उसके पास ही बेड पर लेटा हुआ था। फॉरगिव मी, सेड द bearded मैन इन अ वीक वॉइस। जो दाढ़ी वाला व्यक्ति था उसने एक कमज़ोर आवाज़ में कहा, मुझे माफ़ कर दो। When he saw the king was awake, जब उसने देखा कि राजा उठ चुका है, नींद से जाग चुका है। I don't know you and have nothing to forgive you for, said the king। और राजा ने कहा, मैं तुम्हें जानता तक नहीं और ऐसा कुछ नहीं है जिसके लिए मैं तुम्हें माफ़ करूं। तो जो व्यक्ति था वो दाढ़ी वाला, उसने कहा, यू डोंट नो मी बट आई नो यू, आई एम द एनिमी ऑफ योर्स हु स्वोर रिवेंज ऑन यू। उसने कहा कि तुम मुझे नहीं जानते पर मैं तुम्हें जानता हूँ। मैं आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स, मैं तुम्हारा वो दुश्मन हूँ। हु स्वोर रिवेंज ऑन यू, जिसने कसम खाई थी तुमसे बदला लेने की। बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज माई प्रॉपर्टी, क्योंकि तुमने मेरे भाई को मौत की सज़ा दे दी और मेरी संपत्ति तुमने जब्त कर ली। सीज का मतलब हथियार लेना, जब्त कर लेना, प्रॉपर्टी मतलब संपत्ति। आई न्यू you had gone alone to see that hermit and I made up my mind to kill you on your way home। मुझे पता था कि तुम अब अकेले उस सन्यासी से मिलने गए हो, तो मैंने अपने दिमाग में प्लान बनाया कि तुम्हें मैं मार दूं जब तुम वापस घर आ रहे हो। बट द डे पास्ट एंड यू डिड नॉट रिटर्न, पर पूरा दिन बीत गया तब तुम वापस नहीं आए। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, इसलिए मैंने अपना जहाँ पर मैं छुप रहा था, छुपा हुआ स्थान, उधर से निकला। एंड आई केम अपॉन योर बॉडीगार्ड, और जब तक मैं तुम्हारे बॉडीगार्ड के पास आया, हु रिकॉग्नाइज्ड मी एंड वाउंडेड मी, जिसने मुझे पहचान लिया और उसने मुझ पर वार कर दिया, उसने मुझे घायल कर दिया। आई एस्केप फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डाइड इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस माई वाउंड्स। और मैं उससे तो बच निकला पर मैं मर चुका होता अगर तुमने मेरे घाव साफ नहीं किए होते, उसका उपचार नहीं किया होता। आई विश टू किल यू, मैंने तुम्हें मारना चाहा। एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, पर तुमने मेरी जान बचाई है। नाउ इफ आई लिव आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम, फॉरगिव मी। और अब जब मैं जिंदा हूँ तो मैं तुम्हारी सेवा करूँगा अपनी पूरी निष्ठा से, और अपने पुत्रों को भी सेम करने को कहूँगा, और इसलिए मुझे क्षमा कर दो। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो इजीली एंड टू हैव वोन हिम ओवर एज अ फ्रेंड। राजा बहुत प्रसन्न था कि उसने अपने दुश्मन के साथ जो भेदभाव था, जो मनमुटाव था, जो उसे शांति में बदल दिया है, और उस अपने दुश्मन को एक फ्रेंड के रूप में, अपने एक मित्र के रूप में जीत लिया है। ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम बट सेड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स एंड हिज ओन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम एंड ही प्रोमिस्ड टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी। उसने ना केवल उसे माफ़ कर दिया बल्कि उसने कहा कि वह अपने नौकर और एक डॉक्टर को भी भेजेगा उसकी देखभाल करने के लिए। लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना, और प्रॉमिस किया कि वो उसकी संपत्ति वापस कर देगा। लिविंग द वाउंडेड मैन द किंग वेंट आउट ऑफ द हर्ट एंड लुक राउंड फॉर द हर्मिट। और उस घायल व्यक्ति को उधर छोड़कर राजा उस झोपड़ी से बाहर निकला और लुक्ड राउंड मतलब खोजने लगा, और उस सन्यासी को खोजने लगा। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस। जाने से पहले वह एक बार फिर से अपने प्रश्नों के जवाब चाहता था, ताकि वो जो सन्यासी था वो उसके प्रश्नों के जवाब दे। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज सोविंग सीड्स इन द बेड दैट हैड बीन डग द डे बिफोर। और जो सन्यासी था वो अपने घुटनों पर बैठकर उस क्यारियों में बीजों को बो रहा था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, जो राजा था वो हर्मिट के पास गया और कहा, फॉर द लास्ट टाइम आई बैग यू टू आंसर माई क्वेश्चन, आखिरी बार मैं तुमसे मेरे प्रश्नों के जवाब चाहता हूँ। हे
बुद्धिमान व्यक्ति। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड सेड द हर्मिट स्टिल बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड। और जो हर्मिट था, जो अभी तक ग्राउंड पर झुका हुआ था, उसने कहा तुम्हें पहले ही उनके उत्तर दिए जा चुके हैं। एंड लुकिंग अप एट द किंग एज ही स्टूड बिफोर हिम। और वह राजा की तरफ देखता है क्योंकि वह उसके सामने ही खड़ा था। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, वॉट डू यू मीन। तो राजा ने कहा कि मुझे कैसे उत्तर दिया जा चुका है, मैं तुम्हारा मतलब क्या है। डोंट यू सी, रिप्लाइड द हर्मिट। और जो हर्मिट सन्यासी था वो कहता है तुम्हें दिखता नहीं। इफ़ यू हैड नॉट पिटीड माई वीकनेस येस्टरडे, अगर तुमने कल मेरे कमज़ोरपन पर, मेरी दुर्बलता पर दया नहीं दिखाई होती, एंड हैड नॉट डग द बेड्स फॉर मी, और क्यारियों को मेरे लिए नहीं खोदा होता, यू वुड हैव गॉन अवे, तो तुम जा चुके होते। देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विद मी। तो वो व्यक्ति जो है, जो अभी घायल था, वो तुम पर अटैक कर दिया होता और तुम्हें मार दिया होता, और तुम उस समय यही चाह रहे होते कि तुम शायद मेरे पास से ना निकलते। एंड सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वॉज वेन यू वर डिगिंग द बेस्ट। इस प्रकार जो सबसे महत्वपूर्ण वक्त था वो तब था जब तुम कैरियर खोद रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, और मैं उस समय सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था। एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, और मेरे लिए अच्छा करना, मेरा कल्याण करना ही तुम्हारा उस समय सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। आफ्टरवर्ड्स वेन द मैन रेन टू अस, जब उसके बाद जब वो व्यक्ति हमारे पास दौड़ता हुआ आया, द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वॉज वेन यू वर केयरिंग फॉर हिम। उस समय सबसे महत्वपूर्ण समय वो था जब तुम उसकी देखभाल कर रहे थे। बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस हिज वाउंड ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू। अगर तुमने उसके घाव साफ नहीं किए होते तो वह बिना शांति के ही, बिना तुम दोनों के बीच जो दुश्मनी थी उसे समाप्त किए बिना ही मर जाता। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, इस प्रकार वो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था। एंड वॉट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, और तुमने जो उसके लिए किया वो तुम्हारा उस समय सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। रिमेंबर देन देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज इम्पोर्टेंट, एंड दैट टाइम इज नाउ। इसलिए याद रखना, केवल एक ही समय ऐसा है जो सबसे महत्वपूर्ण है, और वो समय है अब। यानी इस समय वर्तमान में तुम क्या कर रहे हो वो सबसे महत्वपूर्ण, वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट। यही सबसे महत्वपूर्ण समय है क्योंकि यही हमारे पास समय है जब हम कोई कार्य कर सकते हैं। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन यू आर with at a particular moment, for no one knows what will happen in the future and whether we will meet anyone else। और जो सबसे महत्वपूर्ण पर्सन है वह यह है कि जिस किसी पर्टिकुलर की निश्चित क्षण पर तुम जिस व्यक्ति के साथ हो, और कोई नहीं जानता कि भविष्य में क्या होगा, कि हम फिर से किसी व्यक्ति से मिलेंगे या नहीं। इस प्रकार जिस व्यक्ति के साथ तुम जिस क्षण पर हो वही तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस इज़ टू डू दैट पर्सन गुड, और सबसे महत्वपूर्ण कार्य उस व्यक्ति के साथ, जिस व्यक्ति के साथ तुम हो, उसका अच्छा करना है। बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पस अलोन, क्योंकि हम इस संसार में उसी नेक कार्य के लिए भेजे गए हैं। तो ये था हमारा क्लास 7th NCERT इंग्लिश का हनीकॉम्ब बुक का चैप्टर नंबर 1 लियो टॉल्स्टॉय द्वारा लिखा गया। और वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना, अच्छा लगा तो लाइक करना और शेयर कर सकते हो तो कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।